आज वर्कर्स ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर, है ना। भिन्न जो होता है फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग भिन्न चैप्टर पढ़ेंगे। आज फ्रैक्शन, है ना। भिन्न पी बटा क्यू के फॉर्म में जब हम किसी को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है ना। इसमें क्या होगा, एक संख्या को हम दूसरे संख्या से भी भाजित करते हैं तो ये क्या है आपका भिन्न कहलाता है। जैसे कि 20/4, 2/3, 1/4 ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है, 1/2, 2/3 ऐसा, है ना। इसमें अलग अलग तरीके का भिन्न होता है तो इसमें हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के रूप। कैसे कैसे भिन्नों के रूप होता है तो सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न, है ना। जैसे कि देख लेते हैं, चलो हिंदी में ही ले लेते हैं। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न मतलब होता है आपका जैसे कि 1/2, 2/3, है ना, 3/4 ऐसा, है ना। ये क्या है, यदि हम किसी अंश और हर का भी, है ना, हर को एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। क्या बोलते हैं? संक्षिप्त भिन्न, है ना। संक्षिप्त भिन्न में होता है यदि हम किसी अंश और हर को जब डिवाइड करते हैं तो एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो तो यह आपका संक्षिप्त भिन्न है। दूसरा देखते हैं आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न बोलते हैं ना। उचित भिन्न क्या होगा, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, है ना। भिन्न का अंश क्या हो, हर से कम हो। जैसे कि 2/3, 4/5, 3/6। इसमें क्या है, अंश आपका छोटा है और हर क्या है आपका बड़ा है तो ये क्या है आपका उचित भिन्न, है ना। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या होता है आपका, अनुचित भिन्न में क्या होगा आपका, अंश आपका बड़ा होगा और हर क्या है आपका छोटा होगा, है ना। अंश कैसे बड़ा होगा, 6/2, 4/3, 6/5। इसमें क्या है आपका अंश बड़ा है लेकिन हर क्या है छोटा है तो ये क्या है आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। उसके बाद देखते हैं फोर्थ जो आता है आपका मिक्स्ड भिन्न आता है। मिक्स्ड भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, हिंदी में बोलते हैं आपका मिश्र भिन्न। इसमें क्या होता है आपका मिश्र भिन्न में हम लोग सही बटा के फॉर्मूला 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 इस तरीके से लिखते हैं। इसको कैसे करते हैं हम लोग, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, इस तरीके से निकालते हैं ऐसे। और ये आपका 2 तो क्या हो जाएगा 5/2। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 कितना होगा 6 + 1/2 7/2 इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका मिश्र भिन्न। इसके आगे है आपका व्युत्क्रम भिन्न होता है आपका व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा आपका व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न मतलब जो होता है आपका 2/3 का व्युत्क्रम होगा आपका 3/2 मतलब जस्ट इसका उल्टा। आपस में अंश तथा हर को आपस में अगर बदल दिया जाए, ये अंश और ये हर, है ना, ये अंश होता है और ये हर होता है। अगर अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो जो मिलता है वो क्या होता है व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है, ठीक है। 2/3 हो गया, जैसे कि 4/5 है, 4/5 का क्या होगा 5/4 इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका भिन्नों के भिन्नों के रूप क्या क्या है, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिक्स्ड भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। अब हम लोग चलते व्युत्क्रम भिन्न से आगे आपका होता है, अब जो होता है आपका इससे आगे जो है वो आपका है सतत भिन्न। सतत भिन्न मतलब कंटिन्यूअस बोलते हैं जिसको, है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सतत भिन्न। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में होता है 1 प्लस, है ना, 1/, ये क्या रहेगा कंटिन्यू चलते रहेगा, 2 + 1/3 + 4/5 इस तरीके से। ये क्या है आपका कंटिन्यू भिन्न। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं पहले, है ना। 5 × 3 15 + 19, इसको सॉल्व कर दें क्या कि बाद में करेंगे, चलो ठीक है देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ गया 5 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आएगा, 19 दूनी 38 + 5 फिर करोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते जाना है ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है कंटिन्यूअस भिन्न, है ना, कंटिन्यूअस सतत भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे आप चलते हैं, आपका भिन्नों का अलग उत्तम रूप में बदलना, है ना, कैसे करते हैं उसको। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 1 है,
सबसे पहले नीचे को सॉल्व करना है हमको। 2 + 1 अपॉन ये इसके नीचे में क्या है 3 + 5, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 5 + 4/5 इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग को सॉल्व करते जाना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 है, 2 + ये 1 है ना, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 × 5 15 + 4 19 मतलब 19/5 सीधा सीधा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ये 19/5 है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/19 हो जाएगा है ना। तो 1 + 1 अपॉन, अब फिर से वही प्रोसेस है, ये हो जाएगा 19 × 2 + 5/19। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 + 1 अपॉन 19 दूनी हो जाएगा आपको 38 + 5/19। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा ये, इसके आगे देखते हैं ना। यहाँ तक हो गया है आपका सॉल्व। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूस वाला है, तो ये हो जाएगा 1 + कितना है यहाँ पे 38 + 5 है ना। 1 अपॉन 38 + 5 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43/90। ठीक है, फिर वही है 19 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या है 1 + ये 19 ऊपर चला गया तो होगा 19/43। ठीक, तो ये हो जाएगा 43 + 19/43। फिर कितना हो जाएगा ये 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 62/43। तो कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये आपका, डिवाइड करने से अगर डिवाइड होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर रहने दीजिए, वही आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये है आपका कंटिन्यूस भिन्न। अब उसके आगे देखते हैं सतत भिन्न हो गया है। अब भिन्नों का तुलना लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में, तो इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, लघुत्तम और महत्तम आप लोग को सबको पता है, इसको देख लेते हैं। लघुत्तम होता है और एक महत्तम समापवर्त है ना। लघुत्तम में क्या होता है, लघुत्तम में हम लोग किसी भी चीज़ को 2 4 6 इस तरीके से लिखते हैं ना, और एक साथ निकाल देंगे। जैसे कि 2, इन सब का लघुत्तम निकालने बोला 2 4 6 का, तो एक साथ निकल जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, ये फिर 2 1 1। ठीक है, ये 3 आ गया, फिर 3 से एक बार है ना। ये सबको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन महत्तम में क्या होता है, जैसे कि महत्तम में 10 12 और 6 है। अब इसका महत्तम निकालना है हमने को, तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो पहले 10 का निकालेंगे है ना, इस तरीके से। फिर 12 का निकालेंगे, फिर 12 का कैसे निकालेंगे, 12 का इस तरीके से निकाला जाता है, 2 6 12 2 3 6 ये 3। ठीक है, और एक क्या है आपका 6 है, 2 3 6। ठीक, अब इन तीनों में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, महत्तम में पहले 10 का लिखेंगे तो 2 × 5 है ना। फिर क्या है 12 का है, तो क्या क्या है आपका 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर उसके नीचे में क्या है एक 6 है, 6 का क्या है 2 × 3। अब इन तीनों में हम लोग जोड़ा बनाते हैं, तो किसका बन रहा है ये 2 2 2 2 2 3 है, तो मतलब इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा 2 होगा। ठीक, समझ में आ गया, ये लघुत्तम और महत्तम होता है। अभी हम लोग देखते हैं भिन्नों का तुलना। भिन्नों का तुलना में जैसे कि 1/2 3/4 और एक 5/6 है। अब हमको इसका क्या निकालना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 2 4 और 6 इन तीनों को क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 2 4 6 2 3 है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना आया लघुत्तम कितना आता है आपका, सीधा सीधा आपका आता है 12 आया, 12 ये 12 आ गया। अब हमको इन तीनों में क्या करना है, तुलना करना। तो कैसे तुलना करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 के लिए देखते हैं। तो ये कितना है 2 है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 ऊपर चला जाता है, तो ये कितना हो गया 6/2 पहला हो गया 6/2। ठीक है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो 1/2 है ना, तो ये आपका 1/2 रहेगा। ये 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया 6 आया ना, तो 6 से अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे तो कितना आ गया 6/12
12। ठीक, अब दूसरा देखते हैं वैसे ही 3/4। अब यहाँ पे क्या हर में 4 है, 4 को 12 से भाग है ना, 12 को भाग देना है 4 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आया, 3 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 गुणित 3/3, तो ये क्या आ गया आपका 9/12, सब में हर सेम आ रहा है। फिर तीसरा है आपका 5/6, तो 6 के से भाग देंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 है ना, तो 5/6 गुणित 2/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/12। अब इन तीनों में देखते हैं तो कौन सबसे बड़ा होगा, देखते हैं 6/12, 9/12 और 10/12। अब आप बताओ बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे सबसे बड़ा कौन होगा इसके लिए, तो 6/12 छोटा है 9/12 से, और 9/12 छोटा है 10/12। सबसे बड़ा हुआ 10/12, उससे बड़ा 9/12, फिर उससे बड़ा 6/12। इस तरीके से ये आपका हम लोग बोलते हैं ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, ये आपका इस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इन सबका लघुत्तम निकाल लेना है। हर का लघुत्तम निकालने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा लघुत्तम आता है, कितना है लघुत्तम, यहाँ पे लघुत्तम देख लीजिए 12 आया। 12 से क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि जो हर रहता है उससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद कितना आएगा, ये 6 आया है ना, तो 6 से आया तो 1/2, 6 इंटू 6/6, तो 6/12 हुआ। 3/4 है तो हर में 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3/4 गुणित 3/3, तो 9/12। 5/6 है तो 6 से भाग देंगे 12 को, तो 2 आएगा, तो 5/6 इंटू 2 गुणित 2, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये हो। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जोड़ना घटाना रहता है, उसको हम लोग कल सीखेंगे, बस जनरल आज ऐसे देख लेते हैं। जोड़ना घटाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। जैसे कि ये 1/2 है और ये 2/3 है। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, सबसे पहले दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 6 है ना। अब 2 से 6 को भाग देंगे तो कितना आया 3, और 3 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा। उनका क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि 1 इंटू 3, यहाँ पे 1 था और इस डिवाइड किए तो 3 आया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे 6 को तो कितना आएगा 2, और पहले से 2 और है तो 2 गुणित 2 और है ना, तो 3 + 4/6, तो हो जाएगा आपका 7/6। इस तरीके से आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना ये सब हम लोग कल सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।